कर्नाटक हुकूमत ने माली साल 2021 और 22 का बजट पेश कर दिया है। बजट में ज़राअत, तालीम, खवातीन और कारोबार पर खास तवज्जो दी गई है। महकमा अक़लियती बहबूद के लिए बजट में 1700 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उनमें 200 करोड़ रुपए ईसाइयों के लिए किए गए हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले रवा बजट में हुकूमत ने इजाफा किया है। पिछले साल 1000 करोड़ से भी कम का बजट अलॉट किया गया था। हर जिले में गौशाला भी कायम करने का ऐलान किया गया है। तो आज कर्नाटक में बजट पेश किया गया और बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलानात किए गए हैं, जिसमें कर्नाटक हुकूमत ने कई ऐलानात किए हैं, जिसमें ज़राअत, तालीम, खवातीन और कारोबार पर खास तवज्जो दी गई है। इसके अलावा महकमा अक़लियती व बहबूद के लिए बजट में 1700 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें से 200 करोड़ रुपए जो है वो ईसाइयों के लिए मुख्तस किए गए हैं। इस बारे में जो अक़लियती महकमे के लिए जो बजट अलॉट किया गया है, उसके बारे में जो मजीद तफसील है वो भी जानने की कोशिश करेंगे हम अपने नुमाइंदे से। आपको बता दें कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले रवा बजट में हुकूमत ने इजाफा किया है। तो ये बेहद एक अच्छा जो नतीजा है वो माना जा सकता है, क्योंकि कोरोना के दौरान में सभी रियासतों ने काफी परेशानियों का सामना किया है। ऐसे में कोरोना की परेशानियों के दरमियान ये बजट पेश किया गया है। कई मुश्किलात के बाद कोरोना से उभरने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में बजट में इजाफा करना कहीं ना कहीं एक खुशाइंद सिग्नल माना जा सकता है। पिछले साल 1000 करोड़ से भी कम का बजट अलॉट किया गया था। तो हालांकि कोरोना के दौरान भी जो कर्नाटक हुकूमत है उसने बजट में इजाफा किया है। इसके अलावा हर जिले में गौशाला कायम करने का भी बजट में ऐलान किया गया है। तो आज कर्नाटक हुकूमत ने अपने माली साल 2021 और 22 का बजट पेश कर दिया है। बजट में ज़राअत, तालीम, खवातीन और कारोबार पर खास तवज्जो दी गई है। आगे बढ़ेंगे। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में सबकी निगाहें नंदीग्राम सीट पर है। वज़ीर आला ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच यहां मुकाबला होगा। नंदीग्राम सीट से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे, जबकि ममता बनर्जी 10 मार्च को कागजात नामजदगी दाखिल करेंगी। तृणमूल से इस्तीफा देकर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए थे। अधिकारी को उनके गढ़ में ममता बनर्जी चैलेंज कर रही हैं। ममता ने सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो बंगाल में असेंबली इलेक्शन को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो अपनी तशहीरी मुहिम में लग गई हैं। कई बड़े सियासी लीडरान भी बंगाल के दौरे पर हैं। आपने जिस तरीके से देखा, शुभेंदु अधिकारी जो कि ममता बनर्जी के करीबी माने जाते थे, टीएमसी के उम्मीदवार थे वो, लेकिन अब उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की और बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद ममता बनर्जी को साफ तौर पर उन्होंने चैलेंज किया है। मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का आमने सामने मुकाबला होगा। दोनों ही जो लीडर हैं, दोनों ही कद्दावर लीडर हैं और दोनों ने ही नंदीग्राम से लड़ने का फैसला किया है। हालांकि जो ममता बनर्जी का गढ़ है वो दूसरा भी रहा है, लेकिन इस दफा उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज को देखते हुए सिर्फ नंदीग्राम से लड़ने का फैसला किया है। और कई बार जो है दोनों लीडर एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं और अब आगे देखना होगा कि क्या इसके नतीजे आते हैं और दोनों ही लीडर जल्द ही अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है केरल से, ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, मालापुरम लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ये खबर है। बीजेपी ने एपी अब्दुल्ला को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो केरला के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ये खबर आ रही है। मल्लापुरम लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए बीजेपी ने एपी अब्दुल्ला कुट्टी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो 4 रियासत और 1 यूनियन टेरिटरी में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। तमाम तर पार्टियां अपने उम्मीदवारों के हवाले से
ऐलान भी कर रही हैं। तो केरल में मल्लापुरम लोकसभा जिमनी इंतखाबात में बीजेपी ने एपी अब्दुल्ला कुट्टी को अपना उम्मीदवार करार दिया है। चलिए तो बुलेटिन में अब बात करेंगे यौम ख़वातीन से जुड़ी खबरों की। आज आलमी यौम ख़वातीन है। दौरे जदीद में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना हर शोबे में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हैं। ख़वातीन आज बच्चों की परवरिश, घरेलू उमूर अदा करने के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी सरगर्म अमल हैं और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। ख़वातीन एक जानिब सियासत में सरगर्म किरदार अदा कर रही हैं तो दूसरी तरफ साइंस और खिलाई शोबे में चांद और सितारों पर कमंद डाल रही हैं। बहरिया और फिजाइया ऐसे शोबे हैं जहां मर्दों की मौजूदगी को ही नागुज़ेर तस्वुर किया जाता है। ख़वातीन आज इन शोबों में भी खिदमत अंजाम दे रही हैं। इन तमाम कामयाबी के बावजूद मुआशरे में जिन तबकात का इस्तेसाल किया जाता है उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। मर्दों के समाज में ख़वातीन की हक तलफी आम बात है। उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और बनाया जाता जा रहा है, जिस पर हमारा समाज कतई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता है बल्कि इसे बरतरी तस्वुर किया जाता है। लड़के लड़कियों में तकरीबन तफरीक हमारे समाज में आज भी रवा है। खानदान में ख़वातीन से सलाह व मशवरा और राय को खुद उनकी जिंदगी से जुड़े अहम फैसलों में अहमियत नहीं दी जाती है। जाहिरी तरक्की के दौर में आधी आबादी के समाज में पूरी हैसियत को तस्लीम न किया जाना जदीद दौर का अलमिया ही कहा जाएगा। इस सोच और नजरिए को बदलने की जरूरत है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का एहतजाज लगातार जारी है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन इस एहतजाज को आगे बढ़ा रही हैं। ख़वातीन का कहना है कि किसानों का यह एहतजाज मुल्क में तारीख रकम करेगा। एहतजाजी ख़वातीन का कहना है कि सरकार को किसानों की कोई फिक्र नहीं है। ख़वातीन से बात की हमारे नुमाइंदे ने। मैं यही कहना चाहूंगी कि नारी शक्ति के बिना न तो पहले इतिहास था, न आज है और न आगे होगा। नारी का साथ पुरुष के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है, उसके बिना पुरुष भी अधूरा है और नारी ने हर इतिहास में अपना साथ पुरुषों का दिया है और आज भी दे रही है। और ये इस बात का सबूत है कि आज कितनी सारी नारी शक्ति हमारे सामने आई हुई है। मैं ये कहूंगी कि पहली बार महिलाओं को इतना सम्मान मिल रहा है कि पूरा मंच महिलाएं चला रही हैं। जहां जहां हमारे आंदोलन चल रहे हैं सभी बॉर्डरों पे हमारी नारी शक्ति लगी हुई है। मजदूर महिलाएं, किसान महिलाएं, सैनिक परिवारों की महिलाएं पहली बार जो मान सम्मान और अपने हकों के लिए जागी है मातृ शक्ति। आने वाले समय में आप देखना कि ये इतिहास बदल के रख देगा। ये जो किसान आंदोलन है अकेला किसान आंदोलन ना होकर भविष्य में इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला महिलाओं को, खासकर महिलाओं को। देखिए हमारे समाज में महिलाओं को इक्वल हिस्सा देना चाहिए। हम तो वैसे भी मानते हैं और लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। और हमारी बहुत सारी महिलाओं ने, जैसे हमारी माई पागो जी ने भी एक जंग लड़ी थी, झांसी की रानी ने कितनी जंग लड़ी है और गदरी गुलाब कौर की एग्जाम्पल है, माता दुर्गा की एग्जाम्पल है। सो बहुत सारी एग्जाम्पल सेट की है हमारी वुमेन ने और किसी भी क्षेत्र में हमारी जो औरतें हैं वो किसी से कम नहीं है। दुनिया भर में आज आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। मिशन शक्ति के तहत जगह जगह प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। गाजियाबाद में भी 8वीं NDRF में धूमधाम से आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया। बटालियन में शामिल भावना शर्मा और उनकी टीम में तैनात ख़वातीन ने कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस मौके पर ख़वातीन ने कहा कि आज ख़वातीन हर महाज पर अपना लोहा मनवा रही हैं। हम लोग जो मिस भाग्यश्री आई हैं तो उनके साथ हम लोग जो सारी जो NDRF की महिलाएं हैं तो बहुत धूमधाम से जो है वुमेंस डे बना रही हैं। और जो हमारी भावना मैम आई हैं बेसिकली उनके साथ हम इतना धूमधाम से बहुत ही ज़्यादा
वुमेन्स डे बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और जो हमारे एनडीआरएफ में इक्विपमेंट वगैरह सिखाते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है उसके साथ हम मिलके बहुत ज़्यादा मतलब डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह ये सब चीज़ एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं। और केक काटा है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है अपने उनके साथ, और अपनी लड़कियों के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। पंजाब से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट गुरजीत औजला ने कहा है कि किसान 100 से ज्यादा दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में हम पार्लियामेंट में हुकूमत से सवाल करेंगे। कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला हमारे साथ है बात करने के लिए। औजला जी, किसानों के समर्थन में जो प्रदर्शन चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, उसके समर्थन में आप लोग भी जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद का सत्र शुरू हो रहा है, दूसरे चरण का जो बजट का जो दूसरा चरण है उसका आज से शुरू हो रहा है। क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के, अगर कांग्रेस सांसदों की बात की जाए तो? देखो, हम जैसे पहले तो जो किसान का बड़ा मुद्दा है, किसान मजदूर का, उसके ऊपर बात होगी और दोबारा सदन में करेंगे, क्योंकि किसान बाहर बैठा हुआ है, लोग बाहर बैठे हुए हैं, मजदूर बाहर बैठे हुए हैं। और ये जो मुद्दा है ये पूरे देश का मुद्दा है, क्योंकि जो सेंसिटिव कम्युनिटी एक्ट है उसके साथ जो महंगाई बढ़ेगी वो पूरे देश में बढ़ेगी, और उसको भी महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, जो किसान के साथ उसका कोई नाता भी नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ जैसे बजट की बात है, तो मैं अपने जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरी बॉर्डर एरिया है, मैं उसी के लिहाज से अपने बॉर्डर के जो दिक्कतें हैं वो पार्लियामेंट में उठाऊंगा। उसके साथ साथ जो पंजाब की दिक्कत है, जैसे जीएसटी नहीं दिया जा रहा, जैसे 31,000 करोड़ रुपया जो पिछली गवर्नमेंट ने सीसी लिमिट थी उसको कर्जे में तब्दील कर दिया, ऐसे मुद्दे जो पंजाब के हैं वो हम उसके पक्ष में पार्लियामेंट में रखेंगे। डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जैसे पट्टी मखू लिंक है, वो पंजाब को, और कह सकते हो कि जैसे बॉम्बे को या राजस्थान को ट्रेन जानी है तो जो पट्टी मखू लिंक जुड़ जाए तो हमारा रास्ता करीब 200 किलोमीटर कम हो जाता है। इसके साथ तो कर्नाटक में कर्नाटका हुकूमत ने माली साल 2021 और 22 का बजट पेश किया गया है, और इस बजट में कर्नाटका हुकूमत ने इजाफा किया है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे रऊफ से, जो इस वक्त बंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रऊफ, इस साल कोरोना के दौरान भी बजट में इजाफा किया है, अकलियतों के लिए बजट में क्या कुछ खास रहा, उसकी तफसील बताइएगा। जी देखिए, आज रियासत की असेंबली में वजीर आला BS येडियुरप्पा ने अपना सालाना बजट पेश किया है। बीजेपी हुकूमत का ये दूसरा बजट है, और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता साल कोरोना की वजह से भारी कटौती हुई थी बजट में। इस मर्तबा तमाम महकमों के बजट में फंड्स में इजाफा किया गया है। इस लिहाज से अक़लियती महकमे के फंड्स में भी इजाफा हुआ है। कुल अक़लियती महकमे के लिए 1700 करोड़ रुपये वजीर आला येडियुरप्पा ने साल 2021 और 22 के बजट में मुख्तस किए हैं। 1700 करोड़ रुपये, इन 1700 करोड़ रुपये में 200 करोड़ रुपये ईसाई तबके की फलाह व बहबूदी के लिए मुख्तस रहेंगे, और कई चंद नई स्कीमों का वजीर आला ने यहाँ पर ऐलान किया है। उर्दू स्कूलों के साथ जो है अंग्रेजी 400 उर्दू स्कूलों के साथ अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू करने का भी ऐलान किया है। मोरारजी देसाई अक़लियती रिहाइश स्कूल जो हैं उन्हें सहूलियात फराहम करने का वजीर आला ने ऐलान किया है, और इसी तरह जो जारी स्कीमें थी उनके फंड्स में इजाफा किया है। जैन तबके के लिए भी ऐलानात किए गए हैं, क्योंकि जैन तबका, ईसाई तबका अक़लियती महकमे के तहत आता है, तो इनके जैन तबके की जो कदीम इमारतें हैं, मंदिर हैं, उनकी असर-ए-नौ तामीर के लिए ऐलानात किए गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि रियासती हुकूमत का ये बजट भले ही इस मर्तबा इजाफा हुआ हो, लेकिन एक तरह से नाकाफी बजट है, क्योंकि पिछली जब सिद्धरामैया हुकूमत थी, रियासत कर्नाटक का अक़लियती महकमे का बजट 3000 करोड़ के आसपास था। तो अब गुज़िश्ता जो सिद्धरामैया हुकूमत के बाद HD कुमारस्वामी की हुकूमत आई, उस वक्त इस बजट में कुछ कमी की गई। अक़लियती महकमे के बजट में माशी मसाइल की वजह से कमी हुई। दूसरी मर्तबा जब येडियुरप्पा की हुकूमत बनी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि येडियुरप्पा ने जो पिछला बजट था
यानी कि 2020 और 21 का जो बजट था, उस बजट में अक़लियती महकमे के लिए तकरीबन 800 करोड़ रुपए फराहम किए गए थे। तो रऊफ ये बताइएगा, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, ऐसे में बजट पेश किया गया है, सीएम येदियुरप्पा ने वुमेन्स के लिए क्या कुछ खास दिया है? जैसे कि हमने देखा कि उन्होंने फ्री पास के लिए का भी ऐलान किया है बजट में। जी बिल्कुल भी, खवातीन के लिए कई ऐलानात यहाँ पर किए गए हैं। खवातीन को खुद मुख्तार बनाने की कोशिश वजीर आला ने की है। खास तौर पर खवातीन को माशी मैदान में, सनत के मैदान में आगे लाने के लिए एक बड़ी स्कीम, कर्जाजात की स्कीम खवातीन के लिए ऐलान की गई है, जहां खवातीन को 2 करोड़ रुपए तक का कर्जा 4% शरह सूद से दिया जाएगा। और इस लिहाज से हर ताल्लुके में 25,000 खवातीन को इस स्कीम से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो एक बड़ा ऐलान आज आलमी यौम खवातीन के मौके पर वजीर आला ने किया है, और साथ ही मुख्तलिफ शोबों में खवातीन को तरजीह दी गई है, चाहे वो तालीम का मैदान हो, चाहे वो सनत का मैदान हो, यहाँ पर यहाँ तक कि ज़राअत के मैदान में भी जो है खवातीन को तरजीह दी गई है। रऊफ, इसके अलावा जो हमने देखा कि रऊफ, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? कांग्रेस ने बजट इजलास का बाइकआउट किया, ये कहते हुए कि ये बजट नाकाफी है। चलिए, तफसीलात के लिए रऊफ बेहद शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। और एक बार फिर नजर डालेंगे मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन के हवाले से जुड़ी खबर की। तो मगरबी बंगाल के जो इलेक्शन की सरगर्मियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और नंदीग्राम जो सीट है उस पर खास तवज्जो इस दफा रहने वाली है, क्योंकि वजीर आला ममता बनर्जी और उनके अपोजिट में शुभेंदु अधिकारी, जो कि अभी हाल ही में टीएमसी से अलहदा होकर बीजेपी में शामिल हुए थे, वो अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले हैं। 12 मार्च को वो अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले हैं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदा शबाना एजाज से, जो इस वक्त हमारे साथ बंगाल से जुड़ रही हैं। शबाना, नंदीग्राम सीट पर खास तवज्जो तो रहने वाली है, और अब जल्द ही दोनों ही सियासी लीडर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले हैं। बिल्कुल, देखें कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने बहुत पहले ही बीजेपी को एक चैलेंज दिया था कि अगर मुकाबला करना है तो उनसे मुकाबला किया जाए, क्योंकि जैसे ही शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने ये ऐलान किया था कि ममता बनर्जी का एक बड़ा सिपाही, एक बड़ा लीडर उनकी पार्टी में शामिल हो गया है, तो अब बंगाल को सर करना बहुत आसान होगा। ममता बनर्जी उसी वक्त ऐलान किया था कि अगर मुकाबला करना है तो मुझसे किया जाए, और उसी नंदीग्राम से चैलेंज किया था, जहाँ शुभेंदु अधिकारी मजबूत लीडर माने जाते हैं। उनका पूरा खानदान नंदीग्राम में एक मजबूत सियासी घराना माना जाता है। तो ममता बनर्जी ने कोलकाता शहर से अलग हटकर नंदीग्राम में ही अपनी नामजद कहा था कि मैं उम्मीदवार बनूंगी नंदीग्राम से, और मुझसे डायरेक्ट मुकाबला किया जाए। अब नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने क्योंकि अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है और इलेक्शन की सरगर्मियां तेज हैं, वजीर आला यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी, और बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को भी मुकाबले के लिए इसी नंदीग्राम से मैदान में उतारा है। तो दोनों ही पार्टियों का जो सियासी कह सकते हैं जो फ्यूचर है वो इस नंदीग्राम पे टिका है, कि अगर शुभेंदु अधिकारी यहाँ से किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाते हैं, और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को अपने नाम के बैनर तले किस तरह से मजबूत बनाती है। तो पूरी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को जीत दिलाने के लिए नंदीग्राम में मौजूद है, और नंदीग्राम में अवाम में तहरीक चला रही है। ममता बनर्जी के लिए घर तैयार किया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला बोलकर एक लोग हैं जिनके घर पर किराए पे रहेंगी ममता बनर्जी, और इसी घर से ममता बनर्जी यहाँ रहकर, नंदीग्राम में रहकर यहाँ प्रचार करेंगी और अपनी जीत की राह हमवार करेंगी। शबाना, हमने हाल ही में देखा था कि शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया था कि वो 50,000 वोटों से अगर ममता बनर्जी को नहीं हरा पाए तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है वो कितना दिलचस्प होने वाला है इस बयान के बाद? देखिए, दिलचस्प भी होने वाला है और काफी कुछ डिपेंड करता है इस नंदीग्राम के इस एक सीट के मुकाबले पर, क्योंकि ममता बनर्जी ने सबसे पहले जिस तरह से नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने एक सभा किया था, अवामी जलसे से खिताब किया था, और जिस तरह से भीड़ सामने आई थी, तो उसी भीड़ को देखते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि लोग मेरे साथ है और मैं इन्हीं लोगों के लिए यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगी। तो ये ममता बनर्जी का गैर मुतवक्का ऐलान था, और इस ऐलान के बाद पूरी तृणमूल कांग्रेस भी प्रेशर में है कि यहाँ
से करो और मरो की लड़ाई है और यही वजह है कि तमाम बड़े लीडरान नंदीग्राम में आ रहे हैं, नंदीग्राम में तवज्जो दे रहे हैं और किसी न किसी तरह से नंदीग्राम जो है वो ममता बनर्जी की सीट है। आप सोच सकती हैं कि ये कितना कांटे का मुकाबला है। तो शुभेंदु अधिकारी जिसे लेकर बीजेपी ने बंगाल की सियासत में अपने कदम जमाने का दावा किया था, बंगाल पाने का दावा किया था, उसी शुभेंदु अधिकारी को अगर नंदीग्राम से खड़ा किया है तो आप सोच सकती हैं कि किस तरह से बीजेपी के लिए भी एक करो और मरो कहीं की न कहीं लड़ाई ये है। मुकाबला कड़ा होने वाला है। सभी की निगाहें नंदीग्राम सीट पर हैं। दोनों ही कद्दावर लीडर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी अपना पर्चा नामजदगी जल्द ही दाखिल करने वाले हैं। शबाना एजाज, तफसीलात के लिए शुक्रिया। तो रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। अजीत पवार बजट पेश कर रहे हैं। तो आपको बता दें, मुंबई के बजट से बड़ी ये खबर है। अजीत पवार कर रहे हैं बजट पेश। सेहत के शोबे पर खास तवज्जो है। प्राइमरी हेल्थ मरकज के लिए 7 करोड़ रुपए बजट में मुख्तस किए गए हैं। विदर्भ में 2 मेडिकल कॉलेज कायम किए जाएंगे। बजट में ये भी ऐलान किया गया है हर जिले में कोरोना के इलाज के मरकज कायम किए जाएंगे। तो कोरोना के दौरान में बजट पेश किया जा रहा है, तो ऐसे में जो सेहत का शोबा है उस पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। हर जिले में कोरोना के इलाज के मरकज कायम किए जाएंगे। बजट में ऐलान किया गया है। आपको बता दें, अजीत पवार बजट पेश कर रहे हैं महाराष्ट्र का, जिसमें सेहत के शोबे पर खास तवज्जो दी जा रही है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित राय, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित राय, कोरोना के दौरान बजट पेश किया जा रहा है। कोरोना के केसेस मुंबई में लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस ऐलान कहीं ना कहीं ये एक हर जिले में कोरोना के इलाज के लिए मरकज कायम किए करने का भी ऐलान किया गया है। और क्या कुछ खास बजट में? देखिए, निश्चित तौर पर राज्य में स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए 7,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है और 5 साल के अंतर्गत राज्य के स्वास्थ्य विभाग के ढांचे को सुधारा जाएगा। कृषि कानून के खिलाफ 100 दिनों से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ हैं, ऐसा सरकार ने कहा। और 2019 से अब तक 31,23,000 किसानों का कर्ज माफ किया गया, ये जानकारी दी गई। और खेती के लिए 3 लाख रुपए तक कर्ज लेने वालों को अब तक कोई ब्याज नहीं देना होगा। और कृषि पंप जोड़ने के लिए 1,500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। एपीएमसी आधुनिकरण करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। कृषि विद्यालय के लिए 3 साल में 600 करोड़ रुपए। बर्ड फ्लू से बचने के लिए उच्च स्तर का लैब खोला जाएगा। और किसानों के पीछे सरकार पूरी तरीके से जो है खड़ी है, ये बताया गया है। प्रत्येक जिले में कोविड उपचार केंद्र शुरू किया जाएगा। विदर्भ में 2 मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। और जिन अस्पतालों में आग रोकने वाले उपक्रम की कमी है, हमने देखा कि बहुत अस्पतालों में आग रोकने वाले उपक्रम की कमी से जो है कईयों की मौत की खबर आई है, वहां पर सारे उपक्रम यानी संसाधन लगाए जाएंगे। 4 साल में 7,500 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग पर खर्च किए जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इस साल लगभग 750 करोड़ रुपए जो है खर्च किया जाएगा। यानी कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को काफी तवज्जो जो है दिया गया है आज के बजट में। और अभी तक जो है इतनी घोषणाएं जो है की गई हैं। और एक और मैं आपको जानकारी दूं कि समृद्ध महामार्ग के लिए 700 किलोमीटर में से 500 किलोमीटर महामार्ग जो है वो 1 मई को शुरू होगा। ये भी बजट में ऐलान किया गया है। जी, तो अजीत पवार ने बजट पेश किया, जिसमें सेहत के शोबे पर खास तवज्जो देते हुए विदर्भ में 2 मेडिकल कॉलेज कायम किए जाने का ऐलान किया गया है। और हर जिले में कोरोना के इलाज के लिए मरकज कायम किए जाएंगे। और प्राइमरी हेल्थ मरकज के लिए 7,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए, जैसे कि तफसीलात फराहम किए हमारे नुमाइंदे अमित राय ने। अमित, बेहद शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताजा अपडेट के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।